वक्त को बर्बाद करना जिंदगी को बर्बाद करने के बराबर है। जिसने भी कहा है ये बात बिल्कुल सटीक बैठता है आप लोगों के ऊपर, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज लाइव टेस्ट आप लोगों का होने जा रहा है और ये इसका टेस्ट 2 होगा। कल हम लोगों ने टेस्ट 1 दिया था और काफ़ी सारे बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। लगभग लगभग सभी का 10 में से 7 सवाल सही हुआ था। लगभग बच्चों का जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट रहा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और सबसे पहले दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ये प्रयास है हमारा आप लोगों के लिए पूरे यूट्यूब पर, केवल और केवल आपको जैकपुर के माध्यम से ये प्रयास आपको देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको हमसे पहले आंसर करना है, फिर दिए गए आंसर से आप अपने आंसर का जो है मिलान करेंगे। फुल मार्क्स आपका 10 होगा, पासिंग मार्क्स आपका 5 होगा। यानी अगर आप 5 नंबर भी लाते हो तो आप पास कर जाओगे। और उसके बाद आपको अपना टोटल मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में विथ अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और आपने कितना नंबर लाया है वो हमें कमेंट कर लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और ये टेस्ट जो होता है बाबू डेली होता है, याद रखिएगा डेली होता है आपका टेस्ट। और विभिन्न विभिन्न सब्जेक्टों का होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, पॉलिटिकल का भी होगा। सारे विषयों का आप लोगों का लाइव टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिएगा। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स होमोनिड्स का जो उद्भव है वो कहाँ पे हुआ है बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास एशिया में, दूसरा ऑप्शन है यूरोप में, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बस 4 ऑप्शन पढ़ते पढ़ते जितना समय बीतेगा उतना ही समय आपको मिलेगा और इसी समय के बाउंडेशन में आपको आंसर कर देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की उत्पत्ति कहाँ हुई है, यानी कि किस भाषा से हुई है, आपको यहाँ पे ये जानकारी देना है। लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं के शब्दों के मिलकर बना है ये। वैज्ञानिकों ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा है? होमो हैबिलिस में बांटा है, होमो इरेक्ट्स में बांटा है, होमो सेपियंस में बांटा है या फिर उपरोक्त में से सभी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि होमो इरेक्ट्स के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं, यानी कि कहाँ, यहाँ पे जाए नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग गए लिख लीजिएगा। और याद रखिए आप लोगों का ये सब जो टेस्ट हो रहा है ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में तो काम करेगा ही करेगा। अगर आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम हो जाता है तो यहीं से सारा सवाल आपको प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। और मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए जहां पे टेस्ट के वीडियोस होंगे और जहां पर आप लोगों के क्लासेस के भी वीडियोस होंगे। तो आप लोग पूरा फायदा उठाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग होमो, जो सवाल था हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, होमो इरेक्ट्स का प्राचीनतम जीवाश्म जो पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं एशिया और अफ्रीका। याद रखिएगा एशिया और अफ्रीका में पाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल जो है हमारा, होमो निएंडरथैलेसिस की जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं दूर घाटी में, निएंडर घाटी में, एंडीज पर्वत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका, बताइए, निएंडर घाटी। क्या हो जाएगा? निएंडर घाटी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, यहाँ पर भी निएंडर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी निएंडर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि लैसकॉक्स और सीवे की गुफा की चित्रकला कहाँ पाई गई है? ठीक है, क्या है फिर से देख लीजिए। लैसकॉक्स और सीवे की जो गुफा चित्र है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ लैसकॉक्स की गुफा कहाँ पाई गई है, चित्रकला कहाँ पाई गई, बस इतना पूछे। हो सकता है कि एग्जाम में ये वाला पार्ट ना लिख करके सिर्फ यहाँ पे लिख दे सीवे की गुफा चित्र कहाँ पाई गई है। तो आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन से आपके पास फ्रांस होगा, नॉर्वे होगा, डेनमार्क होगा या फिर रूस होगा। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, अपमार्जन का अर्थ आपको बताना है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भोजन की तलाश करना, भोजन को एकत्रित करना, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, या फिर कंदमूल को जमा करना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है। अब ये जो गुफा चित्रकला है, इसका जो प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो किस काल में मिला है? पूर्व पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में, या फिर नव पाषाण काल में, या फिर हड़प्पा में। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपको बतानी है, कौन सा होगा। सही जवाब है इसका नव पाषाण काल में। तो गुफा चित्रकला का जो प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? तो नव पाषाण काल में। यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो इसको। ट्रिक क्या लगाना है आपको कि नव से हो जाएगा नया। चित्रकला मान के चलो आपने चित्रकला को कोई कंपटीशन कर रहे हो, या फिर आप चित्र बना रहे हो, या फिर आप पेंटिंग खरीदने जा रहे हो, तो आप कैसा पेंटिंग खरीदना पसंद करोगे भाई? जो न्यू डिज़ाइन का होगा ना, जो नया दिखने में होगा, जो एकदम लाइट मार रहा होगा, इस तरह का कुछ भी जब खरीदोगे चित्रकला या पेंटिंग। ऐसा थोड़ी कि पुराना ओल्ड मॉडल आप खरीद के लाओगे। तो नया से नौ, अपने से कहानी से रिलेट कर लीजिए मन में, कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 में। कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शंस में है आपके पास 45,000 वर्ष पूर्व, बी 2 लाख है ना, हाँ ये 2 लाख है, 2 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 3 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 4 लाख वर्ष पूर्व। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया, और ये हमारा लास्ट सवाल है, कि पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे? आपके पास ऑप्शन है, रामापिथेक्स ने, ऑस्ट्रेलिपिथिक्स ने, नियंडरथाल ने, या फिर होमो होना चाहिए, होमोसेपियंस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिपिथिक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिपिथिक्स ने पत्थर के औजार संभवतः पहले बनाए थे। चलिए ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे देना चाहेंगे कि मान लो कि आप जा रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जा रहे हो। और वहाँ जब जाओगे आप ना, तो हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चे अपने आपके माइंड में आप बैठाओ कि आप कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो घूमने के लिए। ठीक है, हो गया। सब लोग अपने आप को रिकॉल करो, कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। तो जब बाबू आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, अब मेरा सजेशन याद रखना, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे ना, तो वहाँ पर आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो गर्ल्स भी सुनो और बॉयज़ भी सुनो। अधिकतर बॉयज़ के लिए ये ट्रिक है, लेकिन गर्ल्स इसको फॉलो कर लेंगी। तो यहाँ पे देखो, आप जो है ना, किसी को भी लिप्थिक्स मत करना। लिप्थिक्स का मतलब होता है लिप से स्माइल करना, लिप से छेड़ना मत करना, वरना वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे जो अगर आप किसी को छेड़ते हो उस प्रकार से, तो वो आपको पत्थर के औजार से फेंक कर मारेंगे। ठीक है। इस तरह से एक थ्योरी बनाओ माइंड में। अगर ये थ्योरी आपका माइंड में बन गया और पिक्चर इमेज क्रिएट हो गया कि आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, आप वहाँ से किसी को लिप स्माइल किए हो, आपको वो पत्थर के औजार फेंक करके मारा, यकीन जानिए पूरा परीक्षा आने तक आप नहीं भूलोगे। ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कितना नंबर आया है आप लोगों का, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है। आप उसके बाद अपने ज़िला का नाम लिखिए, और कितना सवाल आपका सही हुआ है, आज 10 में से आप कितना लाए हैं वो लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले आइकन को दबाइए। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए हम टारगेट ग्रुप चला रहे हैं। जिन लोगों को टारगेट ग्रुप में ज्वाइन करना है वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।